मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ, इसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के 390 से 404 नंबर की गाथाएं, उस पर जो भावार्थ है, उस भावार्थ पर गुरुदेव के व्याख्यान, उसकी चर्चा स्वाध्यायपन आज प्रारंभ कर रहे हैं। 74 नंबर पेज है। इसमें बहुत ही मार्मिक रीति से गुरुदेव ने अपने जब भावार्थ पढ़ा था तो ख्याल में होगा कि पंडित जी ने भी इसमें इन गाथाओं का सार रूप से बहुत ही गंभीर भाव इसमें भरा, और वो भाव जो पंडित जी ने कहा है, छावड़ा जी ने, वो पहले ही बहुत गंभीर है। फिर उस पर गुरुदेव का व्याख्यान और उसका स्पष्टीकरण, मतलब कहना चाहिए अपने को इस बात को कि बहुत सावधानी से समझने और उसको ग्रहण करने जैसा विषय है। देखो, प्रवचन नंबर 447 ऊपर से यहाँ से ही प्रारंभ है। समय सार यहाँ आया है भावार्थ। 390 से 404 गाथा का प्रकरण है, इसका भावार्थ। तीसरा, उस भावार्थ का तीसरा पैराग्राफ देखो। यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है। आत्मा का लक्षण ज्ञान कहा, अर्थात ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित होता है। एकदम मुद्दे की और परम आवश्यक बात है ये, क्योंकि आत्मा तो हम सबको अपनी परिणति में अनादि से हमने उसका आस्वादन किया नहीं, पहचान की नहीं, उसकी प्रतीति की नहीं। राग आदि और पर द्रव्यों में आप रूपता की प्रतीति में अनादिकाल से संसार परिभ्रमण चलता आया, और अब हम इस बात के लिए जागृत हुए हैं कि ये जो अवसर आया है, मनुष्य भव मिला, जैन कुल मिला, उसमें सच्ची बात बताने वाली जिनवाणी मिली, और जिनवाणी का स्पष्ट अर्थ कहने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिले। तो अब अपन भी इस बात के लिए जागृत हुए हैं कि आत्मा हमें हमारी परिणति में आस्वादन रूप, प्रतीति रूप प्राप्त हो और हमारे कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो। तो फिर वह कैसे हो कि आत्मा जो वस्तु है उसका लक्ष्य करे, उसको लक्ष्य में ले तो प्राप्त हो। तो लक्ष्य में लेने के लिए उसका लक्षण क्या, कि ज्ञान उसका लक्षण है। यानी यहाँ इस बात को वजन दे करके कहा। ऐसे तो कहोगे आप और हम सब कि हमें पहले ही मालूम है ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है, लेकिन उस बात में वजन कितना है कि एकमात्र इसी लक्षण से ज्ञात होता है, इसी रीति से ज्ञात होता है। अन्य कोई तीन लोक तीन काल में इस आत्मा को उपयोग दशा में आस्वाद रूप प्राप्त करने की और इसकी प्रतीति करने की दूसरी कोई विधि तीन काल तीन लोक में है नहीं। ये इतना तो दृढ़ता से स्वीकार करे तो बात देखो क्या गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट की है।
आत्मा का लक्षण ज्ञान कहा, अर्थात ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित होती है, अनुभव में आती है, दूसरी किसी चीज से नहीं। लो, अब अपने को ये तो पहले से मालूम है कि ज्ञान लक्षण से ही ये ज्ञायक परमात्मा लक्षित होता है, लेकिन उसके साथ यह भी मालूम होना चाहिए और इस मालूमात की दृढ़ता भी होनी चाहिए कि अन्य चीज से नहीं। तो जितना भी अन्य रीति से इस आत्मा की प्राप्ति का कोई प्रयत्न, उद्यम, पुरुषार्थ जो कुछ चल रहा हो, वह मात्र भ्रमणा है, भ्रमणा के आगे कुछ नहीं। पक्का करना पड़ेगा ना। तो स्पष्ट कहते हैं गुरुदेव, देखो, ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित होता है, अनुभव में आता है, दूसरी किसी चीज से नहीं। ये पहले स्थापित किया। अन्य का निषेध, अन्य कोई चीज, कोई भाव से आत्मा लक्षित नहीं होगा, ऐसा कहा। तो फिर इसका स्पष्टीकरण कि राग से, दया दान के विकल्प से आत्मा का अनुभव नहीं होता। कि कषाय की मंदता रूप दया दान का विकल्प परिणाम, भक्ति पूजा का विकल्प परिणाम, राग का भाव, मंद कषाय रूप भाव, विशुद्ध परिणाम जिसे कहा जाता है। तीन तरह के कहे ना, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो विशुद्ध परिणाम जिसे जिनवाणी में कहा, उस भाव से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता। ये निर्णय की कोटि में लेकर के यह दृढ़ स्तंभ स्थापित करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की यदि चित्त में वासना भरी है कि कुछ तो होगा, कैसे इसकी मदद तो होगी, तो पहले कहते हैं, पहले भैया इतना तय करो कि यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान लक्षण के अतिरिक्त और किसी से लक्षित होता नहीं, नहीं किसी राग से, नहीं किसी दया दान पूजा भक्ति स्वाध्याय के विकल्प से। स्वाध्याय के विकल्प से भी नहीं मिलेगा ये आत्मा। स्वाध्याय से ये मिलेगा कि आत्मा कैसे मिलेगा, लेकिन स्वाध्याय से आत्मा नहीं मिलेगा। देखो, आत्मा उसका कर्ता होता नहीं। किसका? आत्मा अपने अनुभव परिणाम का करता है और अनुभव परिणाम को परिणमाए, आस्वाद रूप भाव को प्राप्त करे, ऐसा किसी दया दान के विकल्प से, राग से नहीं होता। जोर है, सामान्य नहीं कहा, जोर है यहाँ पर। आगे कहते हैं, फिर कहा दूसरे धर्म भी हैं। राग को तो हटा दिया एक तरफ। कौन से राग को? के कल आई थी चर्चा, ऊंचे में ऊंचा राग। ऊंचे में ऊंचा राग ले लो, वो आत्मा के दर्शन नहीं करा सकता। एक इसका तो निषेध किया। अब कहते हैं कि आत्मा क्या अकेला ज्ञान धर्म या ज्ञान गुण वाला ही है, अन्य कोई इसमें भाव नहीं कि जिससे आत्मा प्राप्त हो जाए। तो उसकी चर्चा करते हैं, दूसरा धर्म है, लेकिन ये ज्ञान ये मुख्य वस्तु है। इसलिए कहा कि ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है। अरे इतना ही नहीं, किंतु ज्ञान को ही आत्मा ही कहा है। दो ही हैं। दो ही का अर्थ अपन ने भावार्थ पढ़ा था, तब भी विचार किया था। ज्ञान को ही आत्मा ही कहा है। तो दो ही से क्या निकला कि ज्ञान को ही आत्मा कहा है, आत्मा को ज्ञान ही कहा है। अरस परस आगे कहेंगे, अभेद पने देखते हैं तो आगे आएगी चर्चा इसी में।
ज्ञान को, ये ज्ञान ये ही आत्मा, एकला जानक स्वभाव, वह आत्मा है। जानक स्वभाव, जानना 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 जानना, प्रत्येक समय अपने स्वभाव की परिणति रूप से परिणमित जानना 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 जानना, ये जो जानने का एक रूप सदृश प्रवाह है, ये ही लक्षण है और इसी से आत्मा लक्षित होता है। इससे ज़्यादा प्रायोगिक विधि पद्धति जो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को इतने 45 साल के प्रवचनों के माध्यम से लगभग प्रतिदिन बताते हैं, इससे ज़्यादा सरल और प्रायोगिक रीति नहीं हो सकती। बाकी जानने को तुम्हें खुशी आए जानो, 148 कर्म प्रकृतियों के नाम याद करो, किसकी उदीरना, किसका संक्रमण, किसका कर्षण, तुम पढ़ते रह जाओगे, आत्मा न मिल पाएगा। यहाँ तो सीधी बात सिमट करके आती है कि यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान स्वभाव वाले ज्ञान लक्षण से ही लक्षित होता है, दूसरे किसी से नहीं, किसी राग के भाव से नहीं, अन्य किसी धर्म से नहीं, अन्य किसी शक्ति भाव गुण उससे भी नहीं। स्पष्ट कहा है, ज्ञान ये ही आत्मा, एकला जानक स्वभाव। जानक स्वभाव वह आत्मा, इसका अनुभव होता है, वह सम्यक दर्शन है, इसमें स्थिरता हुई, ये चारित्र है, और इसमें पूर्ण स्थिरता होती है, ये केवल ज्ञान है। अभी कहेंगे आत्मा को 3 प्रकार से देखना कहा है, आत्मा को देखना 3 प्रकार से कहा। एक, सर्व पुण्य पाप आदि भावों से रहित ज्ञान लक्षण के द्वारा अपने को सिद्ध समान पूर्ण पवित्र देखना, ये प्रथम प्रकार का देखना है। फिर स्वरूप की स्थिरता द्वारा बारंबार देखना, ये दूसरे प्रकार का देखना है। और ऐसे बारंबार इस आत्मा की लीनता स्थिरता के द्वारा साक्षात अपने आत्मा को अपनी ज्ञान की परिपूर्ण विकसित अवस्था में साक्षात आत्मा का देखना, ये तीसरे प्रकार का देखना है। भावार्थ बहुत कहना चाहिए, मार्मिक भी है, मधुर भी है, और एकदम वो ऐसा है, इम्पोर्टेंट है। जैसे एक दिन कहा था ना, परीक्षा सिर पे आ जाए तो इम्पोर्टेंट पे निशान लगवाने जाते हैं सर के पास के, आप तो खास पे निशान लगा दो, अब समय नहीं है हम पे ज़्यादा। तो अपना भी समझो, अब समय नहीं है ज़्यादा, और ये इम्पोर्टेंट आया है मैटर। ये व्याख्या जो आई है बहुत महत्वपूर्ण है। ये आत्मा ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है। अब बस प्रश्न ये बच गया, अपन सब बैठे हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण को अपन समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अब अपने सामने सीधी बात रह गई कि अपने को आत्मा लक्षित करना है कि नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि अपना अभी टारगेट यही हो कि भैया परिणाम अच्छे रहें तो आगे की गति अच्छी मिल जाए। जिसका ये टारगेट हो उसके लिए ये गैर महत्वपूर्ण बात है, और जिसका टारगेट, जिसका लक्ष्य ये है कि मुझे इस भव में यह आत्मा अवश्यमेव, ये संयोग जो इस वर्तमान शरीर का है, इसके वियोग होने के पहले पहले मुझे अपनी आत्मा को अपने ज्ञान उपयोग परिणति में साक्षात स्वयं संवेदन रूप से जानना है, प्रतीति करना है। यह मेरा लक्ष्य है। कम से कम इतने तक तो पहुंचना ही है। जिसको करना हो तो आज मामला स्पष्ट होने वाला है। आत्मा ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है, दूसरे सब धर्मों द्वारा लक्षित होता नहीं। उसका हेतु आ चुका है।
कि बहुत से धर्म तो अनुभव गोचर नहीं छदमस्त को, और बहुत से धर्म जो अनुभव गोचर हैं वे अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि। तो एक यह ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है जिससे यह आत्मा लक्षित होता है। तो इसके लिए देखना कहाँ जाएं, कहाँ मिलेगा? अरे ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है तो जहाँ ज्ञान का प्रवाह है वहीं देखिए, वहीं देखिए। ज्ञान का प्रवाह चल रहा है कि रुक गया है? कोई समय छुट्टी पे तो जाता नहीं, हर समय ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानन 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 जानन। ये जानन 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 का एक रूपता का ध्रुव सदृश एक रूप स्वरूप भाव, इसका प्रवाह है कि नहीं? बोलो मंजूर कि नहीं मंजूर? इतनी बात ख्याल में पकड़ में आती है कि नहीं आती कि ये मैं जानन हारा हूँ और इस जानन हारे का प्रत्येक परिणाम जानने रूप परिणमित है। अरे क्या जानने रूप परिणमित है ये गौण कर दो और जानने की एक रूपता को लक्ष्य करो, यही ज्ञान लक्षण है और इससे ही ज्ञायक लक्षित होता है। इसी को कारण शुद्ध पर्याय कहा 15वें नंबर की गाथा नियम सार जी परमाणु में। तो कितनी गजब बात है। देखो ज्ञान यह तो जानने की शक्ति है, लेकिन ज्ञान को ही आत्मा ही कहा है। कारण कि अभेद विवक्षा में गुण गुणी का अभेद होने से। देखो गुण और गुणी ये दो वाचक हैं, दो शब्द हैं कि नहीं? गुण और गुणी, इनमें भाव अपेक्षा अतद भाव है, क्योंकि जो गुणी हैं वो गुण नहीं और जो गुण हैं वो गुणी नहीं। तथापि वे दोनों अपृथकत्व के कारण एक ही हैं। तो गुण गुणी में अभेद पने से देखा जाए, अभेद पने से इसको कहा जाए तो ज्ञान वह आत्मा, यह बात एकदम 100% सत्य है। पकड़ाते हैं, देखो भैया बहुत करुणा करके ये ज्ञानी पुरुष अपने को समझो कोई बहुत सौभाग्य अथवा कोई बहुत भली होनहार चल के आई है जो अपने को ये महापुरुष का परिचय हुआ, और ये बात जो आई है उनके मुख से, ये बात में एकदम सीधी बात समझाते हैं। समझ सको तो समझ लो और समझना ही चाहिए, ऐसी बात है। देखो जानने की शक्ति है, ज्ञान को ही आत्मा ही कहा है। कारण अभेद विवक्षा में गुण गुणी का अभेद होने से, यानी ज्ञान गुण और आत्मा गुणी, अभेद कथन में दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। ये एक ही का क्या फायदा हुआ कि ये ज्ञान लक्षण से जो हमने लक्षित किया वह आत्मा ही तो है। पहले जान लो बराबर आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, प्रत्येक समय इसके किसी न किसी वर्तमान परिणाम से संयुक्त है। तो वर्तमान एक परिणाम जिसमें अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव, ऐसा अनंत गुणात्मक एक द्रव्य जिसके आश्रय में अनंत गुण रहे हैं, वे अनंत गुण अपने अपने रूप हैं और अनंत गुणों में सब गुणों का रूप है। ऐसी एक अभेद अनंत गुणात्मक पुंज स्वरूप वस्तु है, समझ लो पहले। लेकिन अब लक्षित करने का, ये तो जानने का काम किया। ये तो अपन ने अभी मान लीजिए आपको बद्रीनाथ जाना हो, कैलाश पर्वत जाना हो, तो जाना हो तो अभी तो नक्शा समझ लो पहले। और जिसने नक्शा समझा तो नक्शा समझने से थोड़ी कैलाश पर्वत पहुंचोगे।
फिर उस दिशा में जाना पड़ेगा जैसा नक्शे में कहा गया है। तो ये जिनवाणी से आत्मा क्या है, सामान्य विशेषात्मक, इसके बाद जो कलश है उसमें कहेंगे सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। सामान्य विशेषात्मक इस वस्तु के सामान्य स्वरूप वाला जो भाव है वह ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है, क्योंकि ज्ञान अपने सामान्य स्वरूप से हर विशेष में मौजूद है। ज्ञान अपने सामान्य स्वरूप से, ज्ञान का सामान्य स्वरूप क्या लेना और ज्ञान का विशेष स्वरूप क्या लेना, समझना तो पड़ेगी ना बात। ज्ञान का सामान्य स्वरूप है जानन 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 जानन। ये जिनवाणी का वेस्टर्न हो कि नीचे बिछा हुआ ये उछाव हो कि टेबल हो कि माइक हो कि टेबलेट हो कि पुस्तक हो, जो कुछ भी जानना हो रहा है, हर जानने में जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जानना जानना जानना, हर जानने में जानना सामान्य है, और हर जो कुछ भी उनके वस्तुओं के निमित्त से, गेयों के निमित्त से जो कुछ भी विशेष भाव में परिवर्तन है वो उस ज्ञान स्वरूप का विशेष है। तो ज्ञान स्वरूप का विशेष गौण कर दो तो ज्ञान सामान्य लक्षित हो जाता है, और ज्ञान सामान्य के लक्ष्य में आत्मा लक्षित हो जाता है, अनुभव में आता है, प्रतीति में आता है। कितनी सरल बात कर दी है, देख लो। अभेद कथन में दोनों एक ही हैं। ज्ञान ये ही आत्मा है जिसको आत्मा का कल्याण करना हो। ले गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं, करना होए उसके लिए कहा, जिसको आत्मा का कल्याण करना हो। अब ये प्रश्न सब अपने अपने से आप करो और आप ही उत्तर रखो अपने पास। और कल्याण करना हो तो आगे चर्चा बहुत यानी बहुत कार्यकारी चर्चा है, जरूरत की आवश्यक महत्वपूर्ण चर्चा है। जिसको आत्मा का कल्याण करना होए, इसको क्या करना चाहिए कि ज्ञान द्वारा आत्मा को पकड़ना। राग द्वारा मिलेगा नहीं। राग द्वारा तो क्या राग बिल्कुल ही अफल जाएगा कि नाना सफल रहेगा? उसके कार्य में सफल रहेगा। राग का कार्य है बंद भाव की प्राप्ति, और ज्ञान लक्षण से लक्षित करो इस चैतन्य को तो मुक्ति भाव की प्राप्ति। तो राग से जो कुछ करोगे, राग से आत्मा जानने का प्रयत्न करोगे तो भी बंद भाव को ही प्राप्त होगे। और राग को छोड़कर और ज्ञान के विशेषों को भी छोड़कर एक ज्ञान सामान्य स्वरूप को लक्ष्य में लोगे तो यह मुक्त स्वरूप आत्मा परिणति में हाजिर हो जाएगा। हाजरा हुजूर विद्यमान है, वह परिणति में आस्वाद रूप हाजिर हो जाएगा। देखो गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं, जिसको आत्मा का कल्याण करना हो इसको क्या करना चाहिए? ज्ञान द्वारा आत्मा को पकड़ना। जानन 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 स्वभाव आया, 3 बार बोला तो क्या मतलब? जानन 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 जानन, एक रूप सदृश स्वरूप जानना। ये इसके द्वारा आत्मा का अनुभव करना। लो इससे स्पष्ट क्या कहें? कहाँ जाएं, कैसे मिलेगा? आप तो कहते हो वह तो टंकोत्कीन एक रूप अपरिणामी ध्रुव स्वरूप है। अरे वह ध्रुव प्रवाह स्वरूप है, ये भी तो कहा, ये क्यों नहीं सुनते हो? ध्रुव स्वरूप है, वो तो ध्रुव स्वरूप है, परिणाम में आता नहीं। अरे परिणाम में नहीं आता माने परिणाम पने रूप नहीं होता, लेकिन हर परिणाम में ध्रुव पने से रहता है। ये क्यों नहीं समझते हो? परिणाम में तो आता नहीं,
तो परिणाम में आता नहीं, तुम परिणाम छोड़ के जा सकते नहीं। अब बताओ क्या करोगे, बोलो। ये आत्मा जिससे ये चर्चा चल रही है, जिससे ये बात कही जा रही है, वह कोई ध्रुव स्वरूप से थोड़ी बातचीत चल रही है। ये किससे चल रही है? वर्तमान उपयोग से वार्तालाप है। और वर्तमान उपयोग तो परिणाम स्वरूप है कि नहीं? तो ये परिणाम स्वरूप वर्तमान उपयोग ये अपने परिणाम को छोड़कर कहाँ जाएगा? क्योंकि नियम है वस्तु के स्वरूप का कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता और पर्याय द्रव्य में नहीं जाती। तो फिर करें क्या? अरे भाई साहब, पर्याय में द्रव्य नहीं आता का मतलब वह अपने ध्रुवत्व को छोड़कर नहीं आता और पर्याय पने होकर नहीं आता। हर पर्याय में ध्रुव ध्रुव पने से रहता है और पर्याय उस ध्रुव पने को अंगीकार करे तो वो ध्रुवत्व का जो कुछ भी भाव स्वभाव है उसकी व्यक्तता परिणाम में आस्वाद रूप संचेतन रूप हो जाती है। बहुत स्पष्ट है। जानन 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 स्वभाव, इसके द्वारा आत्मा का अनुभव करना है भैया। कल्याण करना हो तो ये करना, तो वहाँ से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। फिर क्या लिखा देखो विमल जी भाई साहब, ये सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आज की स्वाध्याय का फल अपने को इतना आना चाहिए कि दूसरे उपायों की कोई सूची हमारे चित्त में हो, उसको आज जड़ से मिटा डालो। तब तो निर्णय कहलाएगा। निर्णय, एक दिन अपन ने बात की थी, निर्णय किसे कहना कि उस संबंध में फिर कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो तब उसे निर्णय कहते हैं। फिर बार बार प्रश्न उत्पन्न होते हों, ऐसा है तो फिर, ऐसा है तो फिर, तो इसका मतलब अभी निर्णय में कचास है, निर्णय बराबर हुआ नहीं। देखो, ये सिवाय कोई कहेगा कि हमने तो सारी लिस्ट मिटा दी है। ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड, उदाहरण देते हैं बस समझने के लिए। ब्लैक बोर्ड पे जो प्रोफेसर साहब थे गणित के या फिजिक्स के, उन्होंने बहुत सारा लिखा और उनकी क्लास जब पूरी हुई तो उनने ऐसे ही जल्दी में डस्टर फेरा और निकल गए। अब दूसरे प्रोफेसर आए, केमिस्ट्री वाले या इंग्लिश वाले। अब वो ब्लैक बोर्ड पर मिटा होने पर भी वहाँ दिख रहा है कि फिजिक्स पढ़ाई गई है। या ऐसे हमने हमारी स्थूल बुद्धि में ये बात भले बैठा ली हो कि राग से प्राप्ति नहीं होएगी, लेकिन वह राग का कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई प्रकार तो कार्य करेगा। ऐसी जो वासना रह गई है उसे भी बिल्कुल मिटा देना है, बिल्कुल। तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि साहिब जब आत्मा का दर्शन होएगा तो ये मिट जाएगी। तो कह रहे हैं अभी तुम भुलावे में हो, जब तक ये बुद्धि रहेगी आत्मा हाजिर होएगी नहीं। हाजिर माने आस्वाद संचेतन रूप, आत्मा तो हाजिर ही है। इसलिए ये भी चित्त से निकाल देना कि ये जो शुभ अशुभ भावों की वृत्ति है, अरे वृत्ति में रहने दो, उससे लाभ मानना, उसमें एकत्व करना है, उसमें लाभ की किंचित भी बुद्धि का रहना, उससे एकत्व का तंतु है। वो मिटा डालो, खत्म कर दो बिल्कुल। कोई लाभ, किंचित लाभ नहीं। तो वृत्ति तो रहेगी, तो वृत्ति रहेगी, तुम्हें उसकी चिंता क्यों इतनी? ये तुम्हारी चिंता ही सूचित करती है कि तुम्हें अभी उसके प्रति का कुछ ना कुछ उपादेयपना पड़ा हुआ है। बार बार आता है ना चित्त में, तो फिर वो होता तो है, ज्ञानी को भी होता है, मुनिराज को भी होता है, श्रावकों को भी होता है। अरे होता है तो तुम उस तरफ
तुम्हारा ये होता है वाला जो कार्यक्रम है, यही तो सूचना दे रहा है कि तुम्हें अभी इसकी उपादेयता पड़ी हुई है। और इसकी उपादेयता में भगवान आत्मा उपादेय नहीं होता, निरादर होता है, इसका अनादर होता है। और जिसका अनादर करो उस वो ही प्राप्त होए, ऐसा तो अन्याय नहीं चलेगा। देखो, बाहर की क्रियाएं लाख करो, करोड़ करो, इसका फल भाई बंधन है। बाहर की क्रिया का मतलब समझ गए? शरीर की क्रिया से नहीं कह रहे, वो तो होती है, वो विकल्प के अनुरूप, वो अलग द्रव्य का कार्यक्रम है। बाहर की क्रिया माने बाहर मुखी लक्ष्य से उत्पन्न होते राग मंद कषाय, ऊंचे में ऊंचा शुभ भाव लाख करो, करोड़ करो, नौवे ग्रैविक चले जाओ, इतना करो, इसका फल बंधन है। अपना अभी अगला जो कलश आएगा सुबह नियम सारजी में, उसमें कहा कि ये रत्नत्रय स्वरूप भक्ति का फल वो शुद्धोपयोग रूप है, और शुद्धोपयोग का फल सिद्धि है, सिद्ध भगवान, सिद्ध दशा की प्राप्ति है। देखो 75 पेज। अब अपनी रिपोर्ट छाप दी है। आत्मा अनादि अज्ञान से होती शुभ अशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति। अब रिपोर्ट बताती, ये दूर करी किसने? जिसने ज्ञान लक्षण से आत्मा को लक्षित करके अपने आत्म स्वरूप का आनंद शांति वीतरागता के स्वाद रूप स्वरूप संचेतन किया, उसकी प्रतीति करी, उसने परिणति में से ये शुभ अशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर किया है। उसको अब गुरुदेव यहाँ रिपोर्ट छापते हैं अपनी। अनादिकाल से शुभ और अशुभ परिणाम ही करता आया है और आत्मा उसमें रुक गया है। आत्मा रुक गया। कौन सा आत्मा रुक गया? ये वर्तमान उपयोग रूप परिणमन, ये उसमें रुक रहा है। कौन आत्मा रुक गया? कि वो जो वर्तमान उपयोग स्वरूप आत्मा है ना, वो उपयोग में होता हुआ जो राग दया दान व्रत भक्ति का जो राग है, उसका जो वेदन है, कलुषितता का मलिन वेदन है, उस मलिन वेदन में उपादेयपना रखता हुआ उसमें रुक गया है। ये दया दान व्रत भक्ति पूजा ये सब शुभ भाव है, किंतु ये बंधन का कारण है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है, धर्म में मददगार नहीं है, धर्म का टेका नहीं है, धर्म का सहारा नहीं है। तो जो धर्म के इच्छुक हैं उनको होता तो है। ये प्रश्न उठे बिना नहीं रहा होगा किसी न किसी के चित्त में। होता है वह अपने उस समय की योग्यता प्रमाण में शुभ अथवा अशुभ, तीव्र अथवा मंद कषाय रूप परिणाम अपने स्वयं सटकारक से कर्म के उदय की निमित्त की अपेक्षा रखे बिना, निमित्त है लेकिन उसकी अपेक्षा रखे बिना अपने षटकारकों से अपने उस समय की योग्यता प्रमाण में स्वयं काल में उत्पन्न होता है, लेकिन वह तुम और तुम्हारे स्वरूप का भाव नहीं, तो उसकी तुम चिंता क्यों करते हो? और उसकी चिंता अनादि से करता आया है। निगोद में तो ये ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा भी नहीं था, हित हित का विचार करे। अरे असंगी पंचेंद्री तक भी नहीं था, तो क्या शुभ भाव नहीं होता था? निगोद में भी होता है। इसमें क्या होशियारी है? वो तो योग्यता प्रमाण में
अपने स्वयं षटकारक से उपजता हुआ, अपने जन्म क्षण में होता हुआ विकारी भाव है। जिसको जिस प्रमाण में जो योग्यता का प्रमाण है उस हिसाब से हो जाता है, होता है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, होता है, जाता है। ये शुभ अशुभ भाव में अनादिकाल से रोकाता आया है। ये शुभ अशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति, ये तो पर समय है, पर आत्मा है, यानी अनात्मा है। कल की बात से ही कह देते हैं, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता हो वो भाव अनात्मा है। अनात्मा क्यों कहते हो? तो आश्रव कह देते हैं। आश्रव को आत्मा आप कहना चाहते हो क्या? तो फिर खुद ही लगा लो ना। सारी बात एकदम 2 और 2 4 जैसी है, उलझन कहीं है नहीं। उलझे तो हम हैं राग की उपादेयता में, वस्तु के स्वरूप में उलझन कहीं नहीं है, और कठिन भी नहीं है, कठिन नहीं है। इसमें पंडिताई हाँकना शुरू करो तो कठिन हो जाएगा। ये इसका, ये इसका, ये उसका, वो उसका, ये यूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसकी जरूरत नहीं। थोड़ा थोड़ा जानते हो बहुत है, मूल बात पकड़ो मुद्दे की। देखो, अनात्मा है, परात्मा है, यानी आत्मा से भिन्न चीज है। पुण्य और पाप का भाव, शुभ और अशुभ जो भाव, यह आत्मा नाम चिदानंद प्रभु, इससे भिन्न चीज है। भारी कठिन काम अभी बाहर से फुर्सत होती नहीं, इसमें अंदर से पुण्य के परिणाम से अपने को जुदा जानना थोड़ी मुश्किल तो पड़ेगी, लेकिन काम सरल है। किसको धगस हो उसको, सरल है, कठिन नहीं काम। 77 पेज पे चलते हैं। आपको याद है ये 27 नंबर पेज से चल रही है चर्चा। 60 से भी ज़्यादा पेज करीब करीब इसमें गुरुदेव श्री ने फरमाए। 77 पेज नीचे का पैराग्राफ। स्वरूप, अभी अपन ने कितनी बात करी, ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित होता है। उसमें ये बात आई कि अन्य कोई उपाय 3 काल 3 लोक में है नहीं। तो जिसने ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित किया, उसको वह ज्ञान स्वरूपी आत्मा अपने आनंद आदि भावों के साथ स्वस्वरूप संचेतन रूप आस्वाद में आता है, और पर समय की प्रवृत्ति दूर होती है। पर समय उसे क्यों कहा? क्योंकि वह अनात्मा है, स्वयं समय नहीं है। अब बात आगे देखो। स्वरूप चैतन्य आनंद स्वरूप, बीत राग मूर्ति, आत्मा का ग्रहण हुआ और राग का त्याग हुआ। पर समय रूप प्रवृत्ति को दूर किया ना, ये यहां ग्रहण त्याग का मतलब है। क्या ग्रहण त्याग? कि परिणति में वह जो पुण्य पाप था अनादिकाल से, उसमें ही ये रुकता चला आया था, तो उसमें रुकना रुक गया, और वह पर समय की प्रवृत्ति का त्याग हुआ, और यह अपना चिदानंद नित्यानंद निर्मलानंद आत्मा अपने निर्मल भाव की व्यक्तता से ग्रहण हुआ। आत्मा में एक शक्ति ऐसी है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। इसमें क्या मतलब निकला? एक तरफ कहते हो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, और यहाँ कहा आपने कि वीतराग स्वरूप नित्यानंद निर्मलानंद आत्मा का ग्रहण, और पर समय रूप शुभ अशुभ भाव राग की प्रवृत्ति का त्याग। तो ग्रहण त्याग भी कह रहे हो और त्यागो उपादान शून्यत्व भी कह रहे हो, तो कह रहे समझो, पर द्रव्य के त्याग ग्रहण से शून्य है।
ये तो पहले में पहली जो गाथाएं आई, नहीं शास्त्र व ज्ञान नहीं, श्रुत वो शब्द व ज्ञान नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, पर द्रव्य को इसने कभी ग्रहण किया नहीं, और ग्रहण किया नहीं तो त्याग करने का कोई काम है नहीं। ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। अब देखो क्या कहा, इसमें तो एक रजकण का भी ग्रहण नहीं और त्याग नहीं, एक रजकण का त्याग नहीं और ग्रहण नहीं, ये त्याग उपादान शून्यत्व इसको कहा। यहाँ जो ग्रहण त्याग कहा, राग आदि का त्याग करके आत्मा का ग्रहण करना, इसको यहाँ ग्रहण और त्याग कहा है। अब बताओ इस लाइन में मुद्दे की और मुख्य बात क्या है? कोई को पकड़ में आई हो तो बताओ, नहीं तो फिर अब हम अपन तो करेंगे ही चर्चा। अंतिम पंक्ति, यहाँ रागादि का त्याग करके आत्मा ग्रहण करना, इसको यहाँ ग्रहण और त्याग कहा है। पहले रागादि का उपादेयपना छूटेगा, तब आत्मा लक्षित होएगा। आत्मा लक्षित होगा तब भी जो पर्याय में रागादि हैं उन्हें गौण करेगा तो आत्मा हाथ में आएगा। तो ये जो उल्टी चलती हो अपनी सोच समझ, उसको सीधी करो। कोई को ऐसा लगता हो, इसलिए चर्चा करते हैं, कोई को ऐसा लगता हो कि जब आत्मा ग्रहण होगी तो राग आदि छूट ही जाएंगे। अभी तक तो अपन ये जो समझा है, हाँ तो समझ सही करना है। नहीं, अभी तक तो ये कि जैसे अपन आत्मा का ग्रहण करेंगे, राग आदि कोई अपन को अभाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रागादि से चिपके रहोगे, रागादि में उपादेयता रखोगे, उसमें हितरूपता रखोगे, उसमें लाभपना मानोगे, तो ये आत्मा की तरफ उपयोग जाता ही नहीं, और जाता ही नहीं तो फिर ये इसका ग्रहण, वीतराग भाव का ग्रहण और राग का त्याग हो सकता नहीं। तो पहले अभी क्या कहा, पहले रागादि में से उपादेय बुद्धि छूटी, ये निर्णय की बात, ये निर्णय की बात। निर्णय के उपरांत होते हुए रागादि को गौण करके उनका लक्ष्य छोड़ा, तब आत्मा लक्षित होएगा कि नहीं होएगा? रागादि को गौण करोगे ना, राग देखो क्या होता है कि उपयोग बहिर्मुख है। अब पूरा नक्शा है ना, वो तो मैकेनिज्म, मशीन चलती है तो कहाँ से क्या निकलता है, किधर से तेल निकलता है, किधर से खली निकलती है, समझना तो पड़ता है ना। तो ये उपयोग स्वरूप आत्मा उपयोग रूप भाव से प्रति समय परिणमित होता है। उपयोग जब बहिर्मुख बरतता है तो वहाँ नियम से परिणति में आत्मा के स्वभाव से विपरीत जाति वाला वह राग द्वेष का भाव उत्पन्न होता है और उपयोग में वेदन में आता है। ऐसा ही है कि नहीं? ये मैकेनिज्म है इसका। अब जो राग तो पहले तुम हटा दोगे तो हटा सकते नहीं, राग तो चल रहा है। भले जिनेंद्र परमात्मा की तरफ लक्ष्य है, उनके द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व को जानने में लक्ष्य है, तो वहाँ पर राग है कि नहीं? 80 गाथा से ही मिलाते हैं। अरिहंत भगवान को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जो जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। यही है ना 80 गाथा प्रवचन सार जी। अब हम कहते हैं कि जो अरिहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानने में लगा हुआ जो उपयोग है, वहाँ अरिहंत परमात्मा के प्रति का राग है कि नहीं? राग है उसका, वहाँ पर वेदन है कि नहीं? अब क्या किया, अब ये तो निर्णय में लिया ना पहले, अब उपयोग ने क्या किया कि उस वर्तते राग को गौण किया। राग अब एक ही उपयोग है, उस उपयोग में 17-18 गाथा की चर्चा अपन ने 17 मार्च को करी थी यहाँ पर शायद।
या 22 मार्च को करी थी, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, संडे कौन से दिन था? संडे था 20 नहीं 27 को करी थी, 27 तारीख। 17-18 गाथा यहाँ चलाई थी और उस पर चर्चा भी चली थी। उसके पहले एक बार चली थी, उसी की स्पष्टीकरण के लिए वो चलाई थी। अज्ञानी होए कि ज्ञानी, उपयोग परिणति में उपयोग की बहिर्मुखता जब है तो उपयोग में उपयोग स्वरूप आत्मा भी आ रहा है और रागादि का वेदन भी आ रहा है। एक ही उपयोग में, एक समय में वर्तता हुआ जो उपयोग परिणाम है, उस उपयोग परिणाम में उपयोग स्वरूप आत्मा भी अनुभव में आ रहा है और राग का वेदन भी आ रहा है। अब ये छदमस्तक है ना, तो छदमस्तक का लक्ष्य तो एक को विषय करेगा उपयोग रूपता में, तो वो क्या कर रहा है अनादि से कि वह राग आदि के वेदन पर ही इसका लक्ष्य है। तो इसलिए ये अनुभव स्वरूप आत्मा इसे जानने में आता नहीं। अब करना क्या है कि वो उसको लक्ष्य में से छोड़ना है। राग आदि है ना, अब अपन अरिहंत परमात्मा को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जान रहे हैं, उस समय उनके संबंधी जानपना, उनके प्रति के राग का भाव, ये ज्ञान उपयोग की विशेष रूप अवस्था और उसी अवस्था में ज्ञान सामान्य स्वरूप से वहाँ विद्यमान है। अब इसको जो गौण करोगे, इसी का नाम त्याग है। ये रागादि भाव को और बहिर विषय को, तो बहिर विषय तो गए ही, राग को गौण किया तो यह वीतराग स्वरूप आत्मा दृष्टि में आता है। वहाँ प्रश्न आया 17-18 में, यदि यह सदा काल सदा सबको स्वयं, 3 शब्द आए थे, सदा सबको स्वयं, यह अनुभूति स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल सबको, सदा माने हमेशा, स्वयं माने बिना किसी अपेक्षा या किसी कर्मोदय के उपशम क्षयोपशम से नहीं, स्वयं ही अनुभव में आ ही रहा है। अब आ ही रहा है तो फिर प्रश्न है कि फिर हमको अनुभव में आ रहा है, फिर क्यों उसका स्वाद नहीं आ रहा? कि तुम्हारा जो उपयोग है वह रागादि को जानने में व्यस्त है, तो रागादि को जानने में व्यस्त होने से रागादि को जानना छूटेगा तो वह अनुभूति स्वरूप आत्मा आस्वाद रूप से जानने में अनुभवने में आएगा। तो बोलो बात क्या बनी कि रागादि का त्याग करके आत्मा को ग्रहण करना। अभी तक अपन ने ऐसा वो सुना था। हाँ। अगर अपन ये है कि जैसे ही अपन आत्मा का वो करेंगे तो अपने आप तो छूट जाएगा। अरे ये तो बहुत मोटी बात करी है, अपने आप छूट जाएगा, लेकिन उस पर जब तक ये छदमस्त का लक्ष्य एक समय में एक विषय को बनाता है तो वो लक्ष्य रहेगा राग पर, तो आत्मा ग्रहण होएगा ही नहीं। तो ये तो परिणति में से छूट जाता है, उसकी बात करी, लेकिन पहले रागादि को लक्ष्य में से छोड़ेगा तो आत्मा का आस्वादन होगा, और जिस परिणति में आत्मा का आस्वादन है वहाँ राग का मलिन स्वाद नहीं है, ऐसे करके छूट गया, ऐसा भी कथन कहने में आता है। लेकिन यदि देखा जाए प्रैक्टिकल, यानी ये आत्मा कैसे अनुभव में आया कि वो जो रागादि का वेदन है ना, जहाँ जानन स्वभाव जानन पने की एक रूपता से उपयोग की हर अवस्था में अपने जानन स्वभाव रूपता स्वयं पर प्रकाशक है ना, तो जानन स्वभाव के स्वरूप से यहाँ तक आचार्यों ने कहा अनुभव में ही आ रहा है। तो फिर अनुभव में आ रहा है, जानने में नहीं आ रहा है। अनुभव में आ रहा है, जानने में नहीं आ रहा, माने लक्ष्य नहीं है उस पर। यहाँ ये पकड़ना बात को,
कोई बार ऐसा भी कहते हैं अनुभव में आ रहा है, जनाए ही छे, जानने में आ ही रहा है। जानने में आ रहा है माने जानन भाव में है, लेकिन लक्ष्य नहीं उस पर। अब वो आप सुनना 27:3 का प्रवचन दोबारा से, उसमें सारी बात बहुत स्पष्ट आ गई है। तो वो जानने में आ रहा है लेकिन उसको जानने में नहीं आ रहा। इसका अर्थ क्या है कि वो वहां पर अनुभव रूपता से होने पर भी स्वाद रूप नहीं। स्वाद रूप क्यों नहीं? कि स्वाद में लक्ष्य राग पर होने से बाहर की वस्तुएं छोड़ दो, क्योंकि अपन सिमट करके बात कर रहे हैं। ज़्यादा विस्तार में जाते हैं तो ये अपनी जो बिल्कुल बारीक बात है ना वो रह जाएगी। तो राग पर लक्ष्य है, राग पर लक्ष्य है तो आत्मा लक्षित कैसे होएगा? ये अभी पढ़ के आए हैं अपन ने, जब अभी 4 बजे शुरू किया था, 4:10 पे यही किया था। अब राग का लक्ष्य छूटने पर ही आत्मा ग्रहण होता है। ये यहाँ लिखा है, राग आदि का त्याग करके आत्मा ग्रहण करना, ये लिखी बात है। राग आदि को लक्ष्य में से छोड़ना, लक्ष्य से नहीं छोड़ोगे तो कैसे आत्मा लक्षित होएगा? ज्ञान लक्षण आपको दिखेगा ही नहीं राग के लक्ष्य के सामने। तो पहले राग छूटेगा लक्ष्य में से, पहले लक्ष्य। अब भाई साहब का प्रश्न ऐसा है कि हमको राग आदि छोड़ना है, राग आदि छोड़ना है, राग आदि छोड़ना है, इसमें तो राग पर ही लक्ष्य बना हुआ है, यही प्रश्न है ना आपका। अरे राग आदि मैं नहीं हूँ। देखो ये क्या है कि सब विषय को इकट्ठा अपन पढ़ते सुनते समझते हैं, लेकिन सबको अलग अलग रखना। निर्णय का विषय अलग होता है, निर्णय के बाद चिंतन विचार करने का विषय अलग होता है, और प्रयोग करने का विषय अलग होता है। सबको मिलाएंगे ना, तो जब निर्णय का विषय चलता है तो राग आदि मेरे स्वरूप में नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास करना, ये निर्णय के विषय। फिर विचार में लेना कि ये जो जानने का परिणमन चलता है, इसमें जो कुछ भी मेरे वेदन में आ रहा है वह मेरा स्वरूप तो निर्मल आनंद स्वरूप तो लक्ष्य वो स्वाद में आ नहीं रहा। ये जो कुछ भी स्वाद चल रहा है, कषाय की मंदता रूप भले कम आकुलता वाला स्वाद होए, वो मेरा स्वाद नहीं है, ऐसा विचार में घोंटना। और जब ये विचार में घुटता है तो सामान्य स्वरूप जो ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला है, वो वस्तु और मुखर होती जाती है। तो फिर वह जाननता का जानने का एक रूप प्रवाह है, वो मुखर होता है, अभी अनुभव नहीं होता है, वो मुखर होता है। और मुखर समझ गए ना, वो मुख्य होता जाता है, वह मुख्य होता जाता है। और उसकी मुख्यता में राग पर से जब लक्ष्य छूटता है तब वह आत्मा आस्वाद रूप से उपयोग परिणति में स्वाद रूप होता है, स्वरूप संचेतन होता है, और वहाँ उसे श्रद्धा आप रूप अंगीकार करती है। यहाँ सम्यक दर्शन का जन्म होता है, कल्याण का मार्ग यहाँ शुरू होता है। इसलिए लिखा है, इसलिए वो समझ को ठीक करना है, वो समझ को ठीक करना है कि आत्मा को जानेंगे तो राग आदि दूर हो जाएंगे। वो तो प्रगट परिणति जो आत्मा के आनंद की है, वहाँ राग का स्वाद नहीं रहता, ये वाली बात कही, इसी में कही ज्ञान लक्षण से आत्मा को लक्षित करके शुभ अशुभ भाव रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके फिर कहा ग्रहण त्याग, और फिर कहेंगे साक्षात समय सारभूत विज्ञान घन स्वभाव को साक्षात देखते हैं, अनुभवते हैं, आस्वादते हैं। ये इसी में आई चर्चा पूरी। अब इसलिए हम तो कहते हैं, और कहते क्या है, अनुरोध ही करते हैं कि पूरा विषय यदि 15 दिन चले तो 15 दिन याद रखना पड़ेगा। भले घर से वो पूरा का पूरा दोबारा पढ़ो, तिवारा पढ़ो, 14 बार पढ़ो, 16 बार पढ़ो, वो जितना विषय चल रहा है, मान लो 15 गाथाओं का ये प्रकरण चल रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा उसे, या याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है।
वो विषय टच होना चाहिए ज्ञान में, तब समझ में आती बात। देखो, राग आदि का त्याग करके आत्मा को ग्रहण करना, इसको यहाँ ग्रहण और त्याग कहा है। किस जात की बात है ये? गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं किस जात की बात है? जिसमें कोई त्याग ग्रहण नहीं। ये वस्तु अपना शुद्धात्मा, यह परम पारणामिक स्वरूप, यह परमात्म स्वरूप वस्तु, इसमें नहीं कोई त्याग ग्रहण। ये कोई रजकण का त्याग करे कि ग्रहण करे, ये नहीं इसमें। लेकिन प्रथम में जरा राग छूटे और वीतरागता बढ़े, स्वरूप की दृष्टि होने से, अब बात आगे बढ़ गई। स्वरूप की दृष्टि होने से, स्वरूप में लीनता करने से, चारित्र करने से स्थिरता बढ़ती है और राग घटता है। पहले कहा पर समय की प्रवृत्ति को दूर कर दिया। दूर कर दिया माने लक्ष्य में से छोड़ा और ज्ञान लक्षण से आत्मा को लक्षित किया, तो उस परिणति में राग नहीं है, लेकिन अभी स्थिरता तो है नहीं, तो वहाँ से उपयोग च्युत हो गया, छूट गया, खिसक गया, तो फिर राग की उत्पत्ति हुई। अब ये राग कैसे मिटे? कि अब क्या कहना कि अब स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है, राग घटता जाता है। पूर्ण दशा प्रकट होने के बाद त्याग ग्रहण कुछ भी नहीं, फिर अपूर्णता का त्याग और पूर्णता का ग्रहण वहां नहीं है ना। क्यों? कि पूर्णता ही पूर्णता ही पूर्णता, पूर्णता पूर्णता, सादी अनंत काल पूर्णता है। इसमें अपूर्णता का त्याग और पूर्णता का ग्रहण ये वाली बात भी लागू पड़ती नहीं है। आबू झीणु छे, इतनी सूक्ष्म बात है। इसमें फिर आगे और एक और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे ये विषय फिर अपने को जोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर आगे चर्चा आगे करेंगे। ये इतना इसी पेज पे स्वरूप के ग्रहण से क्या समझना, 2 मिनट लगेंगे। आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव करना, इससे कहते हैं स्वरूप ग्रहण। स्वरूप ग्रहण करना ना, तो अब काय को ग्रहण करना? हम तो हैं ही, हम तो हैं ही। कहते भी हैं कि बने बनाए भगवान हैं, तो बने बनाए भगवान हो ऐसा लक्ष्य में लेकर उस भगवान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना, आनंद स्वरूप को ग्रहण करना, इसका अर्थ अनुभव करना। स्वरूप का ग्रहण नहीं, जो स्वरूप है उसका अनुभव नहीं, उसका अनुभव करना। अनादि से स्वरूप तो है पर स्वरूप का अनुभव नहीं, स्वरूप तो है उसका स्वाद नहीं, आनंद रूप तो है आनंद नहीं, ये करना। और राग देश का अनुभव है उसको छोड़ना। भारी काम कठिन, ऐसी बात है। आगे अपन अब पढ़ेंगे तो चश्मे की बात आएगी, वो पढ़ेंगे, इसके बाद आगे की चर्चा चलेगी। बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए